ज़रा धीमी आवाज़ में बोलो, लड़की हो तुम। ज़रा ज़रा सी बात पर रोना बंद करो, लड़के हो तुम। आजकल की सोसाइटी में बहुत सारे एक्चुअली पेरेंटिंग भी हम लोग की ऐसी ही होती है, ठीक है। काफ़ी पहले सिखाया जाता है, काफ़ी लोग लड़का लड़की करते हैं। हम जैसे अभिषेक भैया को ही देख लीजिए, चुड़ैल बता दिया ठीक है। अभी और सिर्फ उनका ही नहीं है, नहीं बहुत सारे लोग लगेगा नहीं सही है चुड़ैल ही है, और बहुत लड़कियों को भी लगेगा कि नहीं ये है मक्कार है, ऐसा ऐसा वेट ठीक है। मैं एक बात बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, मैंने बोला था जब मोहतरमा बोले तो मुझे लगा चुड़ैल बोलो ठीक है। तो लोग बोलते हैं एक्चुअली में, और किसी एक की प्रॉब्लम नहीं होती है ये सारी चीज़ें। ह्यूमर एक अलग बात है, बट चीज़ें एक्चुअली में तब आती हैं जब हमारी अपब्रिंगिंग में ही एक्चुअली हमें ऐसी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि तो उसी के ऊपर है मेरी पोइट्री। तो मैं शुरू करूँगी। ज़रा और सिर्फ ये लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी है, जैसे हमारे को अपब्रिंगिंग मिलती है। ओके, ज़रा धीमी आवाज़ में बोलो, लड़की हो तुम। ज़रा ज़रा सी बात पर रोना बंद करो, लड़के हो तुम। घर में नहीं रहती, कैसी लड़की है, घर में पड़ा रहता है, कैसा लड़का है। कैरेक्टर सही नहीं है उसका, हमेशा लड़कों के साथ ही लगी रहती है। औरत है पूरा, हमेशा लड़कियों के पास ही मिलेगा तुम्हें। इफ़ अ गर्ल वॉन्ट शॉर्ट हेयर्स, लड़कियों पर बड़े बाल ही अच्छे लगते हैं। इफ़ अ बॉय वॉन्ट लॉन्ग हेयर्स, ये क्या लड़कियों जैसे बाल बढ़ा रखे हैं। पिंक कलर पसंद नहीं, लड़की हो, पिंक फेवरेट है, लड़की हो बेब। शादी से पहले सेक्स कर लिया उसने, कैरेक्टरलेस। शादी का वेट कर रहा है, लूजर। लड़की होकर सिगरेट पीती है, कैसे लड़के हो बे, फूंकते नहीं तुम। लड़का लड़की, अब बस भी करो ये अजीब सा रेसिज्म। वी आर वन एंड इक्वल, व्हाई नॉट टॉक इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन। हम इंसान हैं, न तुम्हारे जैसे हैं और न तुम्हारे जैसे हैं, न लड़कियों के जैसे न लड़कों के जैसे। हम हैं और हमारे जैसे हैं। और इसका मैं रीज़न बताऊं क्या है। इंडियन सोसाइटी एंड फैमिली वैल्यूज़ इतना ज़्यादा लड़का लड़की कर दिया है कि मॉरल्स की जगह हमने बच्चों में भी बस ये डिस्क्रिमिनेशन भर दिया है। बचपन से बच्चे सीखते हैं कि ही इज़ अ बॉय, शी इज़ अ गर्ल, वी आर डिफरेंट रेसेस एंड वी शुड नॉट टॉक टू ऑपोजिट जेंडर एट्सेट्रा एट्सेट्रा। क्यों? इंडियन रिचुअल्स एंड मॉरल्स लिटरली यही सिखाते हैं। बाकी इधर उधर थोड़ा बहुत सुनकर बच्चे सीख जाते हैं। कभी बात कर ली किसी से तो ओ भाई सही है कहकर एक तरफ दोस्त चढ़ाते हैं, तो दूसरी तरफ टीचर्स भी गर्ल्स बॉयज़ को अलग अलग बैठाते हैं। और कभी किसी लड़की की डिसरिस्पेक्ट कर देने पर बहन जैसी है ना तुम्हारी, ऐसे नहीं बोलते, ऐसा ही कुछ स्टूपिड लॉजिक बताते हैं। मतलब बहन नहीं होगी तो डिसरिस्पेक्ट चलती है, इनडायरेक्टली यही तो बचपन से सिखाते हैं। और भाई इसका रीज़न हमें हमारे बड़े कभी नहीं बताते हैं, तो हमने भी सीख लिया, पाप है ये, और अब हम भी कौन सा जानना चाहते हैं। इतना दूर रहे कि एक दूसरे को कभी समझ ही नहीं पाए। फिर बड़े हुए तो जज किया और कुछ रूल सोसाइटी ने बताए। लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां वैसी होती हैं, और उनकी हरकतें कैसी कैसी होती है। पहले बच्चे थे तो इसलिए दिमाग नहीं लगाया, अब टीनेज में पहुँचे तो दिमाग वो क्या होता है। खैर डिज़ायर्स थी पर हार्मोनल इम्बैलेंस भी। ऑपोजिट जेंडर विलन था, फिर भी हम अट्रैक्ट हो रहे थे। फिजिकली, इमोशनली, मेंटली कंफ्यूज रो रहे थे, तो लगा कि कोई कुछ तो बताए। सेक्स एजुकेशन, एडोलेसेंस, पीयर प्रेशर, कितनी चीज़ें बताने लायक थी, पर हम इंडियन बच्चे, हमने बस अपने घर वालों से ताने ही खाए। तो फिर हमने मूवी से सीखा और कुछ सिखाया दोस्तों ने, फिर क्या शिट कर दिया हमने अपनी ज़िंदगी के हर कोने में। हमारे बड़े अपने मुंह पर अब भी ताला लगाए, पता नहीं कौन सी एम्बैरसमेंट से खुद को बचाना चाहते थे। हमें जीने का तरीका सिखाने की बजाय खुद कठपुतली किसी के हमको अपनी बनाना चाहते थे। इंडियन पेरेंट्स को अपने बच्चे ऐसे संस्कारी बनाने हैं कि हर क्यूरियोसिटी पर बच्चे को इलॉजिकल लॉजिक्स बताने हैं। बच्चा भले ही प्रोडक्शन पढ़ चुका है क्लास में, पर उन्हें आज भी बच्चे आसमान से टपकाने हैं। सीरियसली, मतलब बच्चों को बताने की उम्र में उनसे छुपा रहे हो, और फिर जब वो छुपाएं चीज़ें तो उन्हें सुना रहे हो। फिर बड़े हुए, समझ आई, पर अब तक तो हम सोसाइटी की पपेट बन चुके थे। हमारी थॉट्स को जैसे किसी ने बांध दिया, तो फिर क्या, शादी की, बच्चे हुए और हमने उनको भी वैसा ही ज्ञान दिया। हालांकि सब हमारे जैसे नहीं हुए, कुछ लड़े भिड़े और अलग हुए, वही जिन्हें सोसाइटी ने कुछ बिगड़ी औलाद कहा। हम डटे रहे कठपुतली बन, और सबने हमें फौलाद कहा। उन्हें गलत कहा, वो सही थे, वो चले गए, हम यहीं थे। नैरो माइंडेडनेस की भीड़ में खोए हम थे, तो पर हम नहीं थे।
सच पूछो तो ही एंड शी की सोसाइटी को, ही और शी की सोसाइटी बनाना एक मुश्किल काम है। कुछ अलग और सही सोच रखना वहाँ जहाँ गलत सोच आम है, पर फिर भी कोशिश करके देखते हैं एक रेवोल्यूशन लाने की, सब कुछ सबको सच सच समझाने की, करके देखते हैं कोशिश बदलने की। ये पेरेंटिंग, ये थॉट ब्लॉकिंग, ये बीइंग पपेट एटीट्यूड, थोड़ा फ्रीडम देने की, थोड़ा फ्रीडम पाने की, कोशिश करके देखते हैं इस सेक्सिस्ट सोसाइटी में चेंज लाने की। बाकी शायरी है। मैं कैसे बताऊं, पहली झलक पर तुम्हारी तुम पर मर गया था। मैं कैसे बताऊं, पहली झलक पर तुम्हारी तुम पर मर गया था, और मैं मोहब्बत पूरी शिद्दत से निभाना चाहता था, पर क्या करूं, मेरा दिल भर गया था। ओके, वो मोहब्बत की नसीहतें जो तुमने मुझको दी थी, वो मोहब्बत की नसीहतें जो तुमने मुझको दी थी, तुम चले गए अब उनका अचार डालूं क्या। वो मोहब्बत की नसीहतें जो तुमने मुझको दी थी, तुम चले गए अब उनका अचार डालूं क्या। ज़िंदगी बनकर मेरी मोहब्बत सिखाई थी ना तुमने, अब मोहब्बत नहीं रही तो तुम्हें मार डालूं क्या। शरीफ नहीं हम, एक ऐसे शरीफ नहीं हम, अपनी शायरी के दूसरे किरदार हैं। ये काफ़ी लोगों के लिए, जैसे अभिषेक भैया वगैरह वगैरह, ठीक है, ऐसे लोगों के लिए कि शरीफ नहीं हम, अपनी शायरी के दूसरे किरदार हैं, कि शरीफ नहीं हम, अपनी शायरी के दूसरे किरदार हैं, बेचारा तो वो है, असल में हम गुनहगार हैं। एक ऐसे तारीफ़ में है किसी की, तो शरीफ हैं आँखें उसकी, शरीफ हैं आँखें उसकी, शरारतें तो बस हो जाती हैं। शरीफ हैं आँखें उसकी, शरारतें तो बस हो जाती हैं, एक नज़र देखता ही तो है बेचारा, आफतें तो बस हो जाती हैं। एक बस, उसके शेर पर जो वाह हम हो गए, उसके शेर पर जो वाह हम हो गए, नाम था किसी के तबाह हम हो गए।